हाय स्टूडेंट्स, नेमिंग रिएक्शंस के पार्ट सेकेंड वीडियो में आप लोग का स्वागत है लर्न इन्फो के इस चैनल पे। आज हम लोग ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ऑब्वियसली ये ना एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया है RX, और इसका रिएक्शन जब भी मैग्नीशियम के साथ कराएंगे कंडीशन एनहाइड्रस रहेगा। एनहाइड्रस कंडीशन में तो RMgX का फॉर्मेशन होता है, और यही RMgX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसको एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं। R एल्काइल के लिए, Mg से मैग्नीशियम, और X को हम लोग हैलाइड कहते हैं। हेलोजन ग्रुप है, इसीलिए नेमिंग में ये हैलाइड हो जाता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX बहुत इंपॉर्टेंट है। R के जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप और X के जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप रखा जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग चलेंगे राइमर-टाइमन रिएक्शन पर। तो राइमर-टाइमन रिएक्शन को हम लोग देखेंगे अच्छे से। राइमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, तो फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। देख सकते हैं यहाँ CaCl3, साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई एक बेस लेंगे। ये बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों बेस हैं, इसमें से कोई एक बेस लेना है। और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में ये फिनॉल सैलिसाइलडिहाइड बनाता है। देखिए यहाँ पे OH ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक मेजर जो ऑर्थो वाला होता है वो मेजर, और जो पैरा वाला होता है वो माइनर, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलडिहाइड। जब भी किसी भी बेंजीन रिंग के साथ एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहे और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा रहे, तो उस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसाइलडिहाइड, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिनॉल का रिएक्शन जब भी क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से कोई एक, तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक मेजर। जनरली हम लोग इस कंपाउंड को प्रेफरेंस देते हैं, और ये सिर्फ ये कंपाउंड बना के भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नाम है सैलिसाइलडिहाइड, नाम को भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है और आप लोग पढ़ लेंगे। इन दिस रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलडिहाइड, किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, साथ साथ इस दोनों में से कोई बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन है कोलबेज रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, यानी ये बेस लेते हैं और साथ साथ मीडियम एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सेम वैसा ही रिएक्शन होता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता था और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। मेजर यही होता है, पैरा वाला माइनर होता है। ये ऑर्थो पोजीशन देख सकते हैं, ये अल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम है सैलिसाइलिक एसिड। अगर इसका IUPAC नेम बोले तो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 1 2, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी, OH जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव होता है तो इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 2 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरह से याद रखिएगा, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, राइमर-टाइमन रिएक्शन एंड कोलबेज रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में एल्डिहाइड का सैलिसाइलडिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और कोलबेज रिएक्शन में आपका सैलिसाइलिक एसिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ध्यान से देखना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, सोडियम एल्कोक्साइड, देख सकते हैं फार्मूला RONA, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे R के जगह पे मिथाइल ग्रुप रहता तो सोडियम मेथॉक्साइड बोलते, ठीक है। यहाँ पे R के जगह पे इथाइल ग्रुप रहता तो सोडियम इथॉक्साइड बोलते, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, ध्यान
से देखिए ये R और यहाँ से OR, ये मिल के बन जाता है ROR यानी ईथर बन जाता है। साथ साथ यहाँ से सोडियम और यहाँ से X जो हैलोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये सोडियम और यहाँ से हैलोजन, ये जो हैलोजन है ये हैलोजन है, ये X हैलोजन सोडियम के साथ अटैच होके सोडियम हैलाइड बनाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगला रिएक्शन है, सबका डिफिनेशन हम लिख दिए, आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोग का कोई क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, क्या है रोजेनमंड रिएक्शन? रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से दिखेगा तो आप लोग को। रोजेनमंड रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, हम दो रिएक्शन लिखें, एक एसिड क्लोराइड और एक बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, ओके, यहाँ पे एसिड क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड का, या एसाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PD प्लस BaSO4, पैलेडियम प्लस BaSO4। एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, PD और BaSO4 इसके मिश्रण को, इसके मिक्सचर को हम लोग लिंडलर्स कैटालिस्ट बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ PD प्लस BaSO4 को लिंडलर्स कैटालिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जब भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे PD प्लस BaSO4 लिंडलर्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन जब सेम हाइड्रोजन गैस के साथ और लिंडलर्स कैटालिस्ट के साथ किया जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। सिंपल, आप लोग किसी भी एसिड क्लोराइड या हाँ एसिड क्लोराइड, ये भी तो एसिड क्लोराइड ही है। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड का रिएक्शन जब भी हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटालिस्ट, यानी कि पैलेडियम प्लस BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों केस दे सकते हैं, दोनों रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन में। आप लोग को ये सारा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में आपको जानना होगा, तब जाके कन्वर्जन आप लोगों से सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एल्काइल नाइट्राइल लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका रिएक्शन टीन के क्लोराइड के साथ कराते हैं, स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, SnCl2 प्लस HCl के साथ कराएंगे, तो सबसे फर्स्ट एक इमाइन का स्ट्रक्चर बनेगा, इमीन बनेगा। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन होता है। ओके, चलिए, उस इमीन का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो वह एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन द नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विथ स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बनेगा? इमीन बनेगा, और इमीन बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था स्टीफन्स रिडक्शन। तो नेक्स्ट अगले रिएक्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, गैटरमन कोच रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, गैटरमन कोच रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन का रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे, HCl के साथ और साथ साथ HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, या तो एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन से जब भी बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो आप लोग गैटरमन कोच रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी रिएक्शन है, बेंजीन का रिएक्शन डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, और किसके प्रेजेंट में? एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। आप लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन को फिर से देखिए एक बार, क्लेमेंसन रिडक्शन को। यहाँ पे हम लोग कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराएंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसका रिडक्शन होता है। ध्यान से देखिए, ये कीटोन है। ठीक है, अगर दोनों साइड से
एल्काइल ग्रुप और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनिल ग्रुप रहे तो उसे कीटोन बोलते हैं। ठीक है, कीटोन का रिएक्शन जब जिंक अमलगम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, तो इसका जो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट होगा और ये एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बस सेम यहीं पे कोई एल्डिहाइड ले लीजिए आप, बेंजल्डिहाइड लेते हैं हम, तो बेंजल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये बन गया CH2, ये बन गया CH2 और एक ऐसी ये तो CH3, यानी ये टॉल्यून का फॉर्मेशन हुआ। बस वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का भी डिफिनेशन सेम टू सेम वही होगा, बस यहाँ पे एक अंतर होता है, वहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट में लिए थे जिंक अमलगम, यहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट में लेते हैं हाइड्रोजन NH2। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, प्रोपेनोन लिया। ठीक है, 3 कार्बन का कीटोन क्या होगा इसका नाम, प्रोपेनोन। 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, और कीटोन जब रहता है तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ऑन। तो प्रोपेनोन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराएंगे और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है, थोड़ा सा हीट भी देना है और इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा इथाइलिन, ET लिख दिए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा प्रोपेन। यानी सिंपल है, एल्डिहाइड और कीटोन से जब एल्केन बनाना है तो हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिडक्शन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिड्यूस होकर CH2 ग्रुप बन जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आज का पार्ट 2 यहीं हम ख़त्म करते हैं। जो भी रिएक्शंस बचे हैं, कुछ 5-7 रिएक्शंस बचे होंगे नेमिंग रिएक्शंस में, वो पार्ट 3 में इसकी हम चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए घर पे, अच्छे से टाइम दीजिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।